ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करें, उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा या फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, मान लीजिए आपने आज से पहले हिस्ट्री को कभी ढंग से नहीं पढ़ा, तो बीपीएससी के लिए आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2-3 चीज़ें और हैं उसके साथ में। पहला कि बार-बार है आपको पीडीएफ के लिए अलग-अलग लिंक क्लिक करना पड़ रहा है और बार-बार परेशान होना पड़ रहा है। तो आपको सब जितने भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट यूट्यूब पे जो अपलोड होते हैं, मतलब यूट्यूब के थ्रू जो आपको बोला जाता है, सारे के सारे आपको ऐप में मिलेंगे। ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब एक और प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था कि फ्री में क्यों दे रहे हो? तो इसीलिए मैंने उसको कर दिया है पेड। पेड का अमाउंट है ₹1। सारे के सारे पीडीएफ जितने भी पीडीएफ हैं, वो सारे आपको इस पे मिल जाएँगे। ठीक है? स्ट्रेटजी पीडीएफ, 90 डेज़ 90 डेज़ प्लानर का पीडीएफ है, करंट अफेयर्स का हाइलाइटेड पीडीएफ है, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का हाइलाइटेड पीडीएफ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सारे के सारे इसी पे अपलोड हो जाएँगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसमें एनसीईआरटी भी ऐड करने वाला हूँ। अब क्योंकि टाइम लगेगा, शुरुआत में एनसीईआरटी बिना हाइलाइट के अपलोड करूँगा। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे लिए पॉसिबल होगा, मैं उसी डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करके उसमें हाइलाइटेड वर्ज़न डाल दूँगा। बस आपको वो पढ़ना है, ठीक है? ये घोड़े यहाँ पे क्यों हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए अगर आप 90 डेज़ प्लानर फ़ॉलो कर रहे हैं तो। नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ फ़ॉलो करिए या फिर जिस भी मुहूर्त का आप वेट कर रहे हैं, पहले उसको होने दीजिए, उसके बाद फ़ॉलो कर लीजिए। ओके, अब काम की बात करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ऐप पे 2 कोर्सेज़ हैं। वो कोर्सेज़ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ मत परचेज़ करिए, वो आपके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती मैं बेचने के लिए आपको बोल दूँ कि हाँ सब पढ़ा देंगे, वैसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम का वोकैब्युलरी अलग है, उसका टर्मिनोलॉजी अलग है। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मैं हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ा दे रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही मनीष सर के लिए पॉसिबल है। इसीलिए वो सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल है, बट कंटेंट है वो इंग्लिश में ही है। ओके। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो कुछ टॉपिक लिस्ट हैं। अब ये टॉपिक लिस्ट आया कहाँ से? देखिए, घटनाचक्र है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन बनाती है, ठीक है? अब उस कंपाइलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बात तो सबको पता है, तो मैं यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ उन जो टॉपिक्स हैं उसका एक कंपाइलेशन प्रोवाइड किया है। पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। बट हिस्ट्री को करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हर कोई बोल देता है स्पेक्ट्रम करो और फिर वो करेंगे कैसे? वो सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो चलिए, आज उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और मान लीजिए आपका हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पहला किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहला काम है उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? देखिए, जब भी हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं ना, तो हमेशा यूजुअली टीचर्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करवाते हैं। कारण ये है कि मॉडर्न के बारे में आपको कुछ पता है। आपने गांधी जी का नाम सुना है, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है। अगर आपको एंशिएंट या मेडाइवल से शुरू किया ना, तो आप हिस्ट्री से नफ़रत करने लग जाओगे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। रीज़न बीइंग कि क्योंकि आपको वो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको सिर्फ़ एक काम है, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको 90 डेज़ में टॉपिक मिलता है, आप स्पेक्ट्रम मत पढ़िए उसके लिए अभी। देखिए, अगर आप नए हैं इसका मतलब है आपको टाइम लगेगा, तो आप शुरुआत में स्पेक्ट्रम मत पढ़िए। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, ये हमने कल के लिए टॉपिक था हमारा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो घटना चक्र है उसके ये क्वेश्चंस पढ़ो और उसको एक कहानी के जैसे पढ़ो, याद नहीं रखना है, सिर्फ कहानी के जैसे पढ़ो। आज पढ़ लिया, कल नेक्स्ट वाला ये पढ़ लिया। दूसरी बात, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे 2 चीज़ें होंगी। इससे आपके ब्रेन में थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा फैक्चुअल पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट नहीं है। दूसरी बात, इससे होगा क्या कि जब आप स्पेक्ट्रम एक्चुअल में पढ़ने जाएँगे, तो आपके माइंड को पता है कि किस वाले पार्ट पे फ़ोकस करना है। तो पहला काम, शुरुआत में अगर आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के 10 से 15 दिन आपको सिर्फ़ जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन है, अगर घटना चक्र नहीं है, कोई और भी होगा, सब में ये कंपाइलेशन में क्वेश्चन मिलेंगे, बस उसका आंसर होना चाहिए। तो आपको सिर्फ़ ये कवर करना है। पहला राउंड आपका इतना ही है, अगर आप हिस्ट्री पहली बार कवर कर रहे हैं तो। हाँ, ठीक है, जो लोग पहले एक बार रीड कर चुके हैं, अब आपका पीवाईक्यू पे फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? तो जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको पीवाईक्यू से स्टार्ट करना है, यानी घटना चक्र से शुरू करना है। आप बुक से शुरू मत करिए, बुक से 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपके माइंड में फ़ियर बन जाएगा कि इतना बड़ा बुक कैसे कवर होगा, दूसरा आपको लगेगा कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, कल पढ़ा था सब गायब है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है एक्चुअली, ये जो टॉपिक की लिस्ट है, ये कहानी है, टाइमलाइन है। आपको हर दिन सुबह पहले जब भी आप हिस्ट्री शुरू करोगे, सबसे पहले हर दिन ये पीडीएफ के अंदर जो टॉपिक्स हैं, उसको एक बार बोल के सिर्फ बोलना है और कुछ नहीं करना है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक टाइमलाइन आपके माइंड में बन जाएगी। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट टाइमलाइन, ठीक है? और जितने भी इसमें टॉपिक हैं, हर टॉपिक अपने आप में एक कहानी है। जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल बोल रहा हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आराम से बैठो, एक बार जब आपने पढ़ लिया है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, सिर्फ खुद से 3-4 सवाल पूछो। रिवोल्ट क्यों हुआ था? किसने पार्टिसिपेट किया? क्या लोगों की डिमांड थी? किसके खिलाफ हुआ? ये एक कहानी है। और अगर आपने ये कहानियाँ बनानी शुरू कर दी ना, आपको हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको दोबारा कभी इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए एक एक अलग अप्रोच मैं शेयर करने वाला हूँ। देखो बेटा, मेरा सिंपल सा लॉजिक है। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मेरे को कोई भी काम करने से पहले ये फाइंड आउट करना है कि इस काम को लीस्ट पॉसिबल एफर्ट में बेस्ट आउटकम के साथ कैसे कर सकते हैं। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ के देखिए, आपको हिस्ट्री में दोबारा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ये टॉपिक लिस्ट है। अब मैं टॉपिक का नाम नहीं बोलने वाला, तो सिर्फ 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पीवाईक्यू घटना चक्र से शुरू करेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, मान लीजिए सिर्फ आज ही आपने बीपीएससी का तैयारी करना शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पीवाईक्यू पढ़ते जाइए। अभी स्पेक्ट्रम मत टच करिए, अगले 10 दिन सिर्फ पीवाईक्यू पढ़िए। दूसरी बात, पीवाईक्यू में भी देखिए मैंने टॉपिक लिस्ट पूरा लिखा है। अब मान लीजिए कि आपको पहले टॉपिक में नहीं बन रहा है इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपको फ़ैमिलियर लगे, लेट्स से कि आईएनसी यानी कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ से आपका इंटरेस्ट थोड़ा-थोड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से शुरू करिए। ज़रूरी नहीं है, किसी भी काम को परफेक्ट वे में करने की कोशिश मत करो, परफेक्ट वे कोई नहीं होता है। जहाँ से आपको लगे कि मान लीजिए कि आपका हो रहा है कि पार्लियामेंटरी रिफॉर्म से शुरुआत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। पहले 15 दिन आपको सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है और वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, आप बस ये पीवाईक्यू को एक कहानी की तरह सिर्फ पढ़ते जाइए। कुछ याद नहीं रखना है, कुछ नोट्स नहीं बनाना है। ये बात हुई, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकंड राउंड में जैसे ही आप पीवाईक्यू कवर करेंगे, सेकंड राउंड में फिर आप धीरे-धीरे स्पेक्ट्रम को रीड करना शुरू करेंगे। ये आपका पूरा हिस्ट्री का स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट में मैं अगेन ये टॉपिक लिस्ट है, कुछ हाई-फाई नहीं है, बट ये सारे टॉपिक हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। रीज़न बीइंग कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे टॉपिक लिस्ट है। हर बुक में जो भी प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है, वहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर आपको यही वाला चाहिए, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? आप पढ़ते रहिए। कल या परसों में जैसे भी ये होगा, एक साइंस का भी ऐसा ही एक लिस्ट और हर एक सब्जेक्ट का एक ऐसा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है? कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इससे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपके माइंड में। सिलेबस अनलिमिटेड नहीं है, सिलेबस अनलिमिटेड बना दिया गया है। रीज़न बीइंग कि किसी को कुछ पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, तो स्पेक्ट्रम बोल दिया। अब स्पेक्ट्रम में हर टॉपिक, हर चैप्टर का सेम वेटेज नहीं है, ठीक है? तो रैंडमनेस को खत्म करना है, सेम सोर्सेज़ को फॉलो करना है, रिवीजन को ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर जाएगा, स्ट्रेस अपने आप नीचे आएगा, स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा। ऑल द बेस्ट।